अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, अंडर एडिशन भी बताया, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बताया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो। ए प्लस बी में भी सेम आंसर आएगा, बी प्लस ए में भी सेम आंसर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 3 और 5 ले लिया तो 3 + 5 करें या 5 + 3 करें। देखिए यहाँ से भी 8 बन रहा है और 5 + 3 यहाँ से भी 8 बन रहा है। तो दो प्रॉपर्टी हैं, तो दो प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब प्लस का साइन डाल दिया। ठीक है, 2 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, 3 में एसोसिएटिव लगती है। अब आपको देखना पड़ेगा अंदर एडिशन लग रही है, अंदर मल्टीप्लिकेशन लग रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी को करो और ए बी सी को करो। मतलब अगर आपने नंबर ले लिया 2 3 5, सही है, तो यहाँ पर 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 × 5, तो 2 × 6 और ये मल्टीप्लाई 5 तो ये 30 आ गया। यहाँ 2 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15, तो ये भी 30 आ गया। दोनों तरफ 30 30 हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। अब देखें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास ए है और आपको ए लेके आना है तो क्या चीज़ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो अंडर मल्टीप्लिकेशन बताई थी, तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब आप ये नहीं लिखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन है या अंडर एडिशन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव ही होगा। अब स्टूडेंट फ़र्ज़ करें स्टूडेंट आपके पास 3 नंबर हैं, 2 नंबर हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। अब आपके पास जो 3 कंडीशन हो सकती हैं, क्या आ सकती हैं? एक्स या तो ग्रेटर देन होगा वाई से, या एक्स लेस देन होगा वाई से, या फिर एक्स जो है बराबर होगा वाई से। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हो सकती है 2 रियल नंबर में। ठीक है, या तो बड़ा होगा एक्स, या तो एक्स छोटा होगा, या तो एक्स वाई के बराबर होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ट्रिचोटॉमी। ठीक है, ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर थे। देखें इसमें a + b = b + a, लेकिन यहाँ 2 नंबर जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव में, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव तो प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव तो होगी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से होगी? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, ये होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास a + c को करें और b + c को करें तो ये जो a है जो b के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है a + c को करें, ये a लिखा हुआ है, यानी कि a + c को करो ऐड और वो b + c को करो, तो वो जो हमारे पास बन जाएगा वो a = b बन जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब देखें a है तो मैं क्या करूँ कि मेरे पास 0 बन जाए, क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरे पास 0 बन जाए? तो आपको पता है कि आप प्लस माइनस a ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, माइनस a ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं
इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब देखें भाई ए है तो क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए, तो इसका 1/a मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ए ऊपर चले ये फिर ये 1/a ऊपर चले जाएगा, ए इन्वर्स बन जाएगा, ये 1 आज के बराबर आ जाएगा। तो 7 कटा 1 के बराबर आ गया, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑब्वियसली है कि मल्टीप्लिकेशन में ही होगा। ठीक है, अगर ए जो है बड़ा है बी से, तो इसका मतलब है कोई रियल नंबर सी एग्जिस्ट कर रहा है, और ए सी भी बड़ा है बी सी से, तो मतलब सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सही है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें ये 3x है प्लस 3y माइनस x है, तो अगर आप देखें तो इस इधर क्या हुआ है, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट था। ठीक है, एक्सप्रेशन थी, ये 3 फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ y से, फिर ये 3 माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर इस तरह हो तो हम कहेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें बताना यही है कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस स्टेप में अप्लाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप देखें 3x माइनस 3x प्लस 3y अरेंजमेंट हुई है, और यहाँ पर 3x से 3x कैंसिल हुआ है, मतलब ये यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कम्यूटेटिव हुई है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन हुई है। अब देखें यहाँ सिर्फ 3y बचा, 3y बचा, तो यहाँ पर आप देखें 0 आ गया, माइनस 3x माइनस 3 0 के ये जब कटा तो 0 बन गया, तो प्लस 3y यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हुई वो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, 0 बन गया। ठीक है, 0 किस में बनता है, एडिटिव इन्वर्स में बनता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास बचा 0 प्लस 3y आ गया, तो यहाँ पर ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई है, मतलब वही रिज़ल्ट दोबारा आ रहा 3y कि जैसे a था उसमें क्या ऐड करूँ कि a बने, तो आप 0 ऐड करेंगे, तो ये तो 0 जो आ गया वो एडिटिव इन्वर्स आ गया, और इसके बाद जो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट 2 में हमें ये करना था। ठीक है, पार्ट 3 में देखते हैं। देखें अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी देखें। इसमें आपका लिखा हुआ है 24 प्लस 0 = 24, यानी कि ए है, क्या चीज़ ऐड करूं कि ए बन जाए, तो प्लस 0 करेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, सही सोच रहे हैं आप। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें यहाँ पर -2/3 है, और ब्रैकेट में 5 + 7/2 है, तो पहले ये -3/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये ब्रैकेट -3/2 7/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन में। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ए है, 0 बनाना है, तो आपने -a ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पाई के साथ माइनस है, तो -a ऐड कर दिया। तो इस तरह के ए हो और उसका इसका आंसर 0 आ जाए, क्या चीज़ ऐड करेंगे तो -a ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर बन जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें, अब इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि 3x × 3x रियल नंबर। मैंने आपको बताया 2 नंबर को आप अगर एडिशन में लिखें तो प्लस करेंगे, वो भी उससे रियल नंबर में आना चाहिए, और इन 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रियल नंबर में आना चाहिए। अब देखिए 2 रियल नंबर हैं, तो 2 रियल नंबर हैं तो मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एडिशन में तो जब भी रियल नंबर होते, मल्टीप्लिकेशन में तो रियल नंबर हैं ये। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये कहते हैं। अब उसके बाद देखें, यहाँ पर आपके पास ए है, ठीक है,
क्या चीज़ आप करें कि आपके पास 1 आंसर बन जाए, तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई 1/a करेंगे, इसको a से कट जाएगा तो 1 बन जाएगा दोनों साइड पे। या फिर आप इसको स्टेप में मज़ीद इस तरह भी कर सकते हैं कि a ये ऊपर आएगा तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो आपको पता है, वो हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी जो हैं आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके मज़ीद इंटरमीडिएट लेवल पे काम आएंगी, अदरवाइज़ फिर आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।